गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के हमने वीडियो में अपने भारतीय संख्या प्रणाली के बारे में सीखा। आज हम उसके आगे एक चरण आगे चलेंगे। उसमें हम स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। जैसे कोई भी संख्या हमें दी गई है तो इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। जैसे इसका स्थानीय मान क्या है? 7, इसका 60, इसका 600, अगले अंक का 7000। इसको हम स्थानीय मान बोलते हैं। ठीक है। वैसे भी अगर हम इस संख्या को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? 7000, 7000। और इस अंक को क्या बोलेंगे? 600। और ये क्या है? 60, 7, 67। तो ये इनके स्थानीय मान होते हैं। जिस भी संख्या के पीछे, जिस भी अंक के पीछे जितने अंक है उतने ही ज़ीरो लग के स्थानीय मान आ जाता है। तो ये हम सब ने निकाला है। अगर हमसे पूछा जाए कि 123 संख्या दी गई है, इसमें स्थानीय मान सबसे कम कौन सी संख्या का होगा, तो हम कहेंगे कि स्थानीय मान सबसे कम इसका हमें पता है 100 है, इसका 20 है और इसका 3 है। तो सबसे कम स्थानीय मान किसका हुआ? इसका। इसे हम कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है जातीय मान। जातीय मान। जातीय मान। जैसे कोई भी संख्या है, इसमें जातीय मान क्या होगा? जो संख्या जो है वही, जो अंक जो है वही उसका जातीय मान है। 9 का जातीय मान 9, 6 का 6, 7 का 7। इसे हम जातीय मान कहते हैं। मतलब कि वो क्या दिखाई दे रहा है हमें, वो जातीय मान होता है। जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है? हमारा जातीय मान है। इसमें 7 का जातीय मान 7, 1 का 1, 1 का 1, फिर इस 1 का भी 1। कोई ज़ीरोज़ नहीं लगने पीछे, वही का वही रहता है। इसे हम कहते हैं जातीय मान। आज हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, स्थानीय मान और जातीय मान। अब इससे जुड़े कुछ प्रश्न भी हम हल करना सीखेंगे। हमें ये संख्या दी गई है 6231। इसमें हमें जातीय मान निकालना है 3 का। रेखांकित अंक का, रेखांकित अंक का जातीय मान ज्ञात करें। ठीक है। तो 3 का जातीय मान। जातीय मान हमें ये याद रखना है कि जातीय मान क्या होता है? जो संख्या है वही जातीय मान है। जो अंक है 3 का जातीय मान 3। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, जैसे दी गई संख्या में, दी गई संख्या में 6 के स्थानीय मान ज्ञात करें। इस 6 का स्थानीय मान 6। अब स्थानीय मान की बात हो रही है कि उसकी असली क्या वैल्यू है उस अंक की। ये 6 है और ये अंक क्या है? 6000 है। तो इसका पीछे अंक 1, 2, 3, 6000 और इसकी 6। ठीक है। दोनों अंकों की, दोनों 6 की हमने स्थानीय मान ज्ञात कर लिया। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास कई बार आगे आ जाता है कि
6 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। अब इस 6 का स्थानीय मान 6000 और इस 6 का स्थानीय मान 6। अंतर का मतलब होता है उनको हमें घटाना है। अंतर का अर्थ है कि हमें क्या करना है, उन्हें घटाना है। घटा दीजिए। 0 में से 6 नहीं घट सकते, हासिल यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं और यहाँ से 5। यहाँ 10, 10 का हो गया 9, फिर यहाँ 10, 10 का फिर हो गया 9 और यहाँ हो गया 10। 4, 9, 9, 5। अंतर का अर्थ याद रखें, अंतर का अर्थ होता है घटाना। इसी तरह हमारे पास आ सकता है कि 6 के दोनों स्थानीय मान का 6006 में 6 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें। तो इसका हो गया 6 और इसका हो गया 6000। तो 6000 जमा 6, तो ये हो गया 6006।